और चलिए एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां एक सब इंजीनियर पर लोकायुक्त ने अपना शिकंजा कसा है। सब इंजीनियर के पास से करोड़ों की बेनामी संपत्ति बरामद की गई है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा में हेमा मीणा कार्यरत है। बिलखिरिया में 20,000 वर्ग फुट भूमि लेने का आरोप लगा है। पिता के नाम पर जमीन लेने का आरोप है तो करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से मकान भी बनवाया था। सुबह 6 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है। भोपाल में सब इंजीनियर पर लोकायुक्त ने अपना शिकंजा कसा है। एक और खबर आपको बता दें, भगवा मई कांग्रेस अब होती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस अब धर्म रक्षा यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रही है। यात्रा में कांग्रेस झंडे के साथ भगवा झंडा भी अब नजर आएगा। तो इस यात्रा में यह अनोखी चीज देखने को मिलेगी। हिंदू जागरण मठ मंदिर संरक्षण का प्रदेश व्यापी अभियान अब कांग्रेस छेड़ने वाली है। मठ मंदिरों को स्वायत्तता को खत्म करने की मांग करेंगी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का आयोजन रहेगा, जहां 13 मई को इंदौर में ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो वहीं जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस भगवा में होती हुई दिखाई देगी। दरअसल कांग्रेस अब धर्म रक्षा यात्रा निकालने की तैयारी में है। यात्रा में कांग्रेस अपने झंडे के साथ साथ भगवा झंडा भी लेकर जाएगी। तो हिंदू जागरण मठ मंदिर संरक्षण का ये प्रदेश व्यापी अभियान रहेगा। मठ मंदिरों की स्वायत्तता को खत्म करने की इसमें मांग की जाएगी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का ये आयोजन रहेगा, जो 13 मई को इंदौर में एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है आज प्रदेश में और देश में, छोटे छोटे इश्यूज को बड़ा बना के लोगों में अवेयरनेस पैदा कर देते हैं। तो धर्म रक्षा जो पद यात्रा है, उसका मतलब ये है कि धर्म में आस्था है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ़ नहीं। और ये चीज़ें आगे वाले चुनाव में लोगों के मन मस्ती में बैठ जाए कि धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता तो कांग्रेस पार्टी कर सकती। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हनुमान भक्त हैं, 106 फीट की मूर्ति उन्होंने छिंदवाड़ा में स्थापित की, और कोई राम भक्त की राम राज ला सकता है। ये सब उसकी। तो वहीं कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के समय ही भगवा और भगवान याद आने लगते हैं। धर्म रक्षा यात्रा के पीछे कौन सी दगाबाजी है, ये समय बताएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही टोपी टीका कांग्रेस के नेता लगाते फिरते। अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए आपको, वैसे बताओ। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते हैं। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर ही टोपी टीका जनेऊ जो भी लगाते हैं, चुनाव पर ही लगाते हैं। अब जनता इन चीजों को समझ गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा निकल रही है, किस तरह से इस यात्रा को देखा जा रहा है, किस तरह की प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल 2023 के पहले अब कांग्रेस का जो धर्म रक्षा प्रकोष्ठ है, पुजारी संत प्रकोष्ठ है, वो धर्म रक्षा यात्रा निकाल रहा है। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस का ये कहना है कि हम लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश प्रदेश का माहौल बिगाड़ा है, उसको कैसे अच्छा करना है, इसको लेकर हम धर्म रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को सच्चाई बताएंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये धर्म रक्षा यात्रा राजनीति की कह सकते हैं सियासी धुरी पर घूमती नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कि कांग्रेस पहले हनुमान भक्त होने का दावा करती है, हनुमान चालीसा करती है, अपने कार्यालय को भगवामय करती है, और अब 2023 के पहले चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले अब भगवा यात्रा निकाल रही है, राम रक्षा यात्रा निकाल रही है। तो इनको सिर्फ भगवान और भगवा दोनों जो रंग हैं, वो भगवान और भगवा दोनों सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय नहीं। लेकिन जनता
बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि 2023 के पहले जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे बजरंग बली को लेकर, बजरंग दल को लेकर, बजरंग बली को लेकर सियासत हो, या अलग अलग धर्म रक्षाओं यात्राओं को लेकर विवाद हो, या कहीं ना कहीं सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखने ही होगा क्या कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा जनता को 2023 के लिए कितना कन्विंस कर पाती है, या कांग्रेस की जो मंशा है वो कितनी सफल हो पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन धर्म रक्षा पर भी अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत होने लगी है। लेकिन सूरज, जिस तरह से अब इस तरह के जो मामले सामने आते हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिलती हैं इस तरह के मामलों में, खास करके धार्मिक मामलों में, क्या अब ये माना जाए कि 2023 और लोकसभा 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति पर ही आधारित रहेगा? देखिए, बिल्कुल पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, मंदिरों में गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर वो हमेशा रहे हैं। कांग्रेस रही है कि देखिए, जब चुनाव आते हैं तो ये भगवा हिंदू बन जाते हैं, भगवाधारी हिंदू बन जाते हैं, तिलकधारी हिंदू बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 23 और 24 का जब चुनाव होगा तो धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। प्रचार प्रसार को लेकर बात करें या आरोप प्रत्यारोप को लेकर बात करें, तो धर्म के नाम पर वोट की राजनीति दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन 2023 और 24 का चुनाव बहुत साफ है और माना जा रहा है कि इन्हीं सब मुद्दों पर, खासतौर से बिल्कुल, और अभी से जिस तरह से जो प्लानिंग अभी से की जा रही है, तैयारी की जा रही है, इससे भी यह साफ होता है कि अब आने वाले चुनावों में स्थितियां यही बनेंगी कि ये मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे, बाकी जनहितैषी मुद्दों की शायद चर्चा कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।